नाइका का आईपीओ फाइनली आ गया है और ये बहुत एक्साइटिंग है। नाइका की स्टोरी ना इट्स एक्साइटिंग, इट इज इंस्पिरेशनल, अलग ही लेवल पे बिजनेस चला रहे हैं ये लोग और आज सबको समझेंगे आसान भाषा में और एंड में आपको ये भी डिस्कस करेंगे कि शुड यू इन्वेस्ट इन दिस आईपीओ और नॉट। सो वेट क्या करो, हेडफोन लगाओ, शुरू करते हैं। Hi guys, my name is Harsh Goyla. I'm an investor, trainer and mentor in stock markets. और आज हम बात करने वाले हैं ऑफ कोर्स नाइका आईपीओ के बारे में। मैं इसके बारे में पढ़ रहा था, उसकी स्टोरी ना इंस्पिरेशनल है, मतलब अलग लेवल पे मजा आएगा आपको आज। तो आराम से सुनो एंड एंड में डिसाइड कर सकते हैं कि आईपीओ के लिए अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो मैं पूरी वीडियो को पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूं। सो ऑल द वीडियो पार्ट्स आर, सबसे पहला द डिटेल्स ऑफ द आईपीओ, देन अबाउट द कंपनी, देन फाइनेंशियल्स ऑफ द कंपनी, देन द फ्यूचर वैल्यूएशन ऑफ द कंपनी एंड देन द कंक्लूजन। सब कवर करेंगे। लेट्स स्टार्ट। Now talking about the details of this IPO. The name of this IPO ये है FSN E-commerce Ventures Limited के नाम से। IPO का नाम ये है। IPO प्राइस है of one share from 1085 rupees to 1125 rupees per share. Lot size है 12 shares का, एक lot आपको मिलेगा 13,500 रुपए का and IPO opens at 28 October and the IPO closes on 1st November. अब जाते हैं exciting part में about the company. अब नाइका की केस स्टडी लेता हूँ, ये बहुत ज्यादा ही इंटरेस्टिंग है। मतलब इससे ना हम सब बहुत कुछ सीख सकते हैं कि हाउ बिजनेस इज इन्वॉल्विंग। अब आप देखोगे नाइका वाज फाउंडेड इन 2012। 2012 में भी Amazon एंड फ्लिपकार्ट वो द मेजर जायंट्स, बट नाइका ने देखा कि यार एक मार्केट को कोई टैप नहीं कर रहा है, वो है कॉस्मेटिक्स का मार्केट, और उसको नाइका ने पूरी तरह टैप किया। एंड टू बी ऑनेस्ट, इन दो जायंट्स के बीच में अपनी जगह बनाना अपने आप में ही इट इज कंप्लीटली कमेंडेबल। नाइका के 4 मेजर पार्टीज हैं। सबसे पहला नाइका इटसेल्फ, सेकंड कंज्यूमर्स, उसके बाद द इंटरनेशनल ब्रांड्स एंड फोर्थ व्हिच इज वेरी इंटरेस्टिंग इज द सेलिब्रिटीज। तो मैं आपको ये दिखा रहा हूं। अब इस ग्राफ में आप देखोगे सब कुछ। सबसे पहला कंज्यूमर्स को नाइका तो एजुकेट करता है द अपकमिंग ट्रेंड्स, ठीक है। इट्स ए इंटरैक्टिव प्लेटफॉर्म और सबसे बड़ी चीज 100% ऑथेंटिक प्रोडक्ट्स। एक बार मैं इसको हटा रहा हूं, 100% ऑथेंटिक प्रोडक्ट्स। यू नो, आई विल टेल यू माय पर्सनल स्टोरी विद नाइका। मैं नाइका के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानता था। व्हेन आई स्टार्टेड डेटिंग माय वाइफ, जब मैं अपनी वाइफ को पारुल को डेट करना शुरू किया था इन 2016। यस, आई होप मैं डेट भूल ना गया हूं। तो मैंने देखा कि वो हर चीज नाइका से ऑर्डर करती है, मुझे नाइका के बारे में पता ही नहीं था। सो आई आस्क्ड हर व्हाई नाइका, व्हाई डोंट यू गो फॉर फ्लिपकार्ट एंड Amazon या कोई अदर प्लेटफॉर्म। सो शी टोल्ड मी कि बिकॉज कॉस्मेटिक्स, लॉरियल की लिपस्टिक हो गई या फिर नेल पॉलिश हो गई किसी ब्रांड की या किसका कुछ हो गया, इनके बहुत फेक काउंटर पार्ट्स बनते हैं। एंड मैं और जैसे 2 भाई हैं, तो वी हैव नो सिस्टर्स, सो वी हैड नो आइडिया कि फैशन की चीजें, मेकअप की चीजें भी फेक बन सकती हैं। एंड नाइका फॉर हर वाज दैट प्लेटफॉर्म जो उसको 100% ऑथेंटिसिटी देता है कि ये प्लेटफॉर्म में आपको जेन्युइन प्रोडक्ट्स ही मिलेंगे। तो दोबारा आप ग्राफ में देखोगे ना, एक कस्टमर्स का बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रस्ट बिल्ड हुआ है नाइका पे बिकॉज ऑफ दिस। इंटरनेशनल ब्रांड्स में अगेन वेयरहाउसिंग पूरी नाइका उनकी करता है, पूरे उनके प्रोडक्ट्स वगैरह सप्लाई कर रहा है, दैट्स फैंटास्टिक। जो मेन चीज आती है ना, वो आती है सेलिब्रिटीज और इन्फ्लुएंसर्स की। अब आप यहां देखोगे सेलिब्रिटीज एंड इन्फ्लुएंसर्स ऑथेंटिक एजुकेटिव कंटेंट और इंस्पिरेशन देते हैं डायरेक्टली टू द कंज्यूमर्स इन रिटर्न नाइका से और इंटरेक्ट करेंगे और उससे प्लेटफॉर्म खरीदेंगे, और सेलिब्रिटीज को भी फायदा मिलता है बिकॉज दे गेट टू मोनेटाइज इट। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट सेलिब्रिटीज एंड इन्फ्लुएंसर्स बोथ। अभी आप देखोगे नाइका के सेलिब्रिटीज कौन कौन से हैं, टॉप नॉच, सारा अली खान, अनन्या पांडे, कटरीना कैफ, जानवी कपूर। The biggest influencers, the biggest celebrities are with नाइका। तो नाइका को ना अगर मैं सिंपली बोलूं, इट्स ई-कॉमर्स वेबसाइट, ये जस्टिस नहीं करता। नाइका लेडीज एंड जेंटलमैन इज अ कंटेंट लेड लाइफस्टाइल एक्सपीरियंस टू कंज्यूमर्स। ये है नाइका, कंटेंट लेड। तो ये अपनी डिमांड ऐसे क्रिएट करते हैं और ट्रेंडिंग लाइफस्टाइल्स को ऐसे बताते हैं, विच इज जस्ट अमेजिंग। पूरा सिस्टम चेंज हो रहा है। अब आप देखोगे जोमैटो का भी यूट्यूब चैनल है जिसमें वो फनी वीडियोस निकाल रहे हैं, ये निकाल रहे हैं कंटेंट बेस्ड। जितना उनका कंटेंट कंज्यूम करोगे एज एंटरटेनमेंट, उतना ही आप उनके प्लेटफॉर्म से इंटरेक्ट करोगे। ये Amazon प्राइम वीडियो भी कर रहा है, ये नेटफ्लिक्स भी कर रहा है। इनके यूट्यूब चैनल में देखना, दे हैव फनी कंटेंट देयर एंड कॉलिंग द बेस्ट ऑफ इन्फ्लुएंसर्स ऑन दैट प्लेटफॉर्म्स। तो ये स्ट्रैटेजी नाइका के लिए बहुत अच्छी काम की है। नाइका इज हेवीली इनटू ब्यूटी एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स एंड स्टार्ट इन्होंने इसी से ही किया था, बट नाउ दे हैव आल्सो स्टार्टेड सिंस क्वाइट सम टाइम नाउ अपैरल्स और एक्सेसरीज में भी आ चुके हैं। इनका बिजनेस का मेन एडवांटेज क्या है? इनकी इन्वेंट्री। व्हाई? बिकॉज मेरी वाइफ, अगेन मुझे क्लियरली याद है, पारुल मुझे बोलती थी, मैं बोलता था नाइका से तो ऑर्डर क्यों कर रही हो, राइट? क्यों? इनकी इन्वेंट्री हमेशा हाई रहती है, इनकी इन्वेंट्री मैनेजमेंट इज ब्रिलियंट, सो मच सो कि इनका डिलीवरी टाइम बहुत ज्यादा लो है फॉर ऑल द ब्रांड्स। प्लस दे हैव देयर ओन ब्रांड ऑल्सो नाउ। क्यों? एक टाइम के बाद आप जितना भी किसी प्लेटफॉर्म से इंटरेक्ट करोगे ना, आपको उस प्लेटफॉर्म में ट्रस्ट होने लग जाता है। सो आई गिव यू एन एग्जांपल। जैसे मैं पर्सनली Amazon से ही शॉपिंग करता हूँ सारी। अब मुझे Amazon बेसिक्स बहुत ज्यादा ट्रस्ट है। Amazon की होम ब्रांड है, मुझे पता है कि ये ब्रांड अच्छा देगी। Amazon की एक और होम ब्रांड है Solimo। इन दोनों के प्रोडक्ट्स आई जेन्युइनली प्रेफर बिकॉज आई नो दे विल बी प्राइस इफेक्टिव एंड दे विल बी गुड क्वालिटी। सेम विद बिग बास्केट। अब मेरी मॉम ऑर्डर्स एवरीथिंग फ्रॉम बिग बास्केट, घर का राशन, ग्रोसरी, एवरीथिंग। अब बिग बास्केट को इतना ट्रस्ट हो गया है, जो दाल, चीनी आती है वो भी बिग बास्केट की आती है हमारे घर पे। व्हाई? बिकॉज दैट ट्रस्ट। एंड सेम विद नाइका। नाइका भी ब्यूटी प्रोडक्ट्स आ रहा है और जो लॉयल कस्टमर्स बन गए हैं वो नाइका की ब्यूटी प्रोडक्ट्स यूज करेंगे, विच विल ऑफ कोर्स गिव अ मैसिव रेवेन्यू टू नाइका इटसेल्फ। इसके बाद इनका टारगेट मार्केट की बात करते हैं। टारगेट मार्केट इनका है विमेन
men and kids. But ultimately, primarily इनका women centric platform ही है. At least till now. They are trying to venture out to new things, but at least till now, ये women centric platform ही है. And in March 2020, Nykaa was declared a unicorn. Why? Nykaa की valuation was more than 100 billion rupees. Not dollars, rupees. अब बात करते हैं इसकी मैनेजमेंट की, जो बहुत जरूरी है. मैनेजमेंट है, and the founder is, and the current CEO is Falguni Nayar. And I read about her, and it was truly inspiring. Why? Falguni Nayar started Nykaa in her late 40s. Late 40s में जब सब आराम की जिंदगी जीना चाहते हैं, खुद हो गया काम. She started Nykaa. She's such an aggressive person in thinking, which is just fantastic. And before that, she was a director of Kotak Mahindra Capital Company, and she was the board member of Dabur India, Tata Motors, Aviva Insurance. तो definitely top level management भी इनकी top class है. अब बात करते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में. तो आप जैसे आप देख सकते हो उसमें 2019 टू 2021 इनकी रेवेन्यू हैज बीन ग्रोइंग ऑन अ स्टेडी बेसिस, व्हिच इज फैंटास्टिक. टोटल एसेट्स भी हैव बीन ग्रोइंग, व्हिच इज अगेन फैंटास्टिक. एंड द बेस्ट थिंग इज दैट ये कंपनी प्रॉफिटेबल है. तो 2019 में इनका 24 करोड़ का लॉस था, उसके बाद 16 करोड़ का लॉस था. अब इन 2021 दे आर सिटिंग ऑन अ प्रॉफिट ऑफ 61.94 करोड़, व्हिच इज फैंटास्टिक. कंपनी अच्छी है, कंपनी के फाइनेंशियल्स भी डिसेंट हैं. अब बात करते हैं दोस्त इस फ्यूचर प्रोस्पेक्ट की. जिस इंडस्ट्री में ये कंपनी है, नायका है, इज इट इवन वर्थ इट और नॉट? अब आप देखोगे अभी द करंट मार्केट साइज ऑफ कॉस्मेटिक्स इन आवर कंट्री इज ऑफ $14.1 बिलियन, एंड इट इज सेड बाय 2025 ये हो जाएगा ऑफ $20 बिलियन, व्हिच इज जस्ट इनसेन. और बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है, यू नो, आउट ऑफ ऑल द FMCG प्रोडक्ट्स, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड प्रोडक्ट्स में से पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स होते हैं ऑफ 24%. एंड इट इज सेड दैट इन द कमिंग डेकेड इंडिया विल हैव द लार्जेस्ट मिडिल क्लास पॉपुलेशन. तो ऑब्वियसली कंज्यूमर बेस बढ़ जाएगा, तो FMCG की डिमांड बढ़ जाएगी, और उसमें से 24% पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स है. तो नायका के लिए बहुत मैसिव स्कोप है. अब बात करते हैं इनकी कंपटीशन की. वन ऑफ द लीडिंग कॉम्पिटिटर्स इज मिंत्रा. मिंत्रा विच इज अंडर फ्लिपकार्ट. मिंत्रा भी इसको अपने आप को ऐसे ब्रांड करा है, और मिंत्रा इज वन ऑफ द लीडिंग कॉम्पिटिटर्स. नायका के 2-3 कॉन्स क्या हैं? लाइक एवरी कंपनी, इवन दे हैव कॉन्स. इनके कॉन्स हैं, इनको इनकी कस्टमर रिटेंशन नहीं हो रही है. वाई? बिकॉज इन प्लेटफॉर्म्स में स्विच करना बड़ा आसान है. आप मिंत्रा जाओगे, नायका जाओगे, 2-3 जगह देखो, जो सब सस्ता होगा वो ही लोगे. दैट इज वाई कंटेंट ड्रिवन, सो दैट आपका एक ब्रांड के साथ एक कनेक्शन बन पाए. सेकंड चीज जो उनका कौन है, इनका कंज्यूमर एक्विजिशन कॉस्ट बहुत ज्यादा है. सो द इफ यू कंपेयर द कंज्यूमर एक्विजिशन कॉस्ट टू फ्लिपकार्ट और टू Amazon, इनका बहुत ज्यादा है. दे आर स्पेंडिंग टू मच ऑन अ कंज्यूमर टू होल्ड देम बैक. बट एज अ CEO सेज दिस विल गेट बेटर. सबसे पहली चीज, दिस बिजनेस इज वैल्यूड एट $7.6 बिलियन. बहुत सारे जर्नलिस्ट हैं, बहुत सारे फाइनेंस गुरुज हैं, उन्होंने बोला है कि इसकी वैल्यूएशन बहुत ज्यादा है. नाउ किसी भी कंपनी की वैल्यूएशन देखना ना बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है, बिकॉज वैल्यूएशन ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द फ्यूचर ग्रोथ ऑफ द कंपनी. ठीक है, एंड अगेन फ्यूचर हमेशा सब्जेक्टिव ही रहता है. वन कैन नॉट बी सर्टेन इन इट. अब आप देखोगे, दिस वाज आस्क्ड टू फाल्गुनी नायर आल्सो, इज दिस वैल्यूएशन फेयर? अकॉर्डिंग टू हर, दे हैव डन एक्सटेंसिव रिसर्च, दे हैव टॉक्ड टू 120 टॉप ग्लोबल इन्वेस्टर्स एंड इंस्टीट्यूशंस ऑल ओवर द वर्ल्ड, एंड दे हैव कम टू दिस. और मेन चीज ना, नायका की इतनी हाई वैल्यूएशन क्यों है $7.6 बिलियन में? बिकॉज दिस बिजनेस इज प्रॉफिटेबल. यस, दैट इज द मेन USP. और स्टार्टअप की दुनिया में यही USP होती है. अगर आपका बिजनेस प्रॉफिटेबल है, आपकी वैल्यूएशन नेक्स्ट लेवल. और ये मैं आसमान की ऊंचाइयों में बहुत ऊंचे, पूरा कोहरा ही कोहरा. तो क्या यह IPO ओवर प्राइस है या फेयरली प्राइस है या अंडर प्राइस है? टू बी ऑनेस्ट ना, इसको बताना बहुत मुश्किल है. सबसे पहली चीज, नायका जैसे बहुत सारे बिजनेसेस हैं नहीं जिनसे मैं इनको कंपेयर कर पाऊं इस कंपनी को. दूसरी चीज ये है, इट इज वेरी फेयर टू से कि ये बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूड है. क्यों ओवर वैल्यूड है? बिकॉज इफ यू कंपेयर टू द प्रॉफिटेबिलिटी एंड कंपेयर टू अदर कंपनीज, नायका इज ओवर वैल्यूड फॉर श्योर. क्यों? फ्यूचर प्रोस्पेक्ट अच्छा दिख रहा है, इसलिए ही ओवर वैल्यूड है. एंड एट दिस लेवल, जहां मार्केट्स आर सिटिंग एट अ रिडिकुलस ओवर वैल्यूड लेवल्स, और इसमें तो कोई आर्गुमेंट की बात है ही नहीं, तो ऑफ कोर्स IPO भी ओवर वैल्यूड ही आएगा, व्हिच इज फाइन. जो ग्रे मार्केट प्रीमियम एज ऑफ नाउ चल रहा है, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, वो चेंज होता रहता है, लाइव होता है. इट इज सेड टू बी अराउंड 35 to 40%. सो इफ यू आर लुकिंग फॉर द लिस्टिंग डे गेन, आई वुड से डेफिनेटली यू कैन गो फॉर इट. इफ यू आर थिंकिंग मैं नायका में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करूंगा, देन ये डेफिनेटली ओवर प्राइस है, बिकॉज मार्केट्स भी बहुत ओवर प्राइस्ड हैं. एंड एट दिस स्टेज कोई भी IPO ओवर प्राइस ही आएगा. कोई भी IPO ₹5 की चीज को 5,000 में ही बेचेगा, बिकॉज पीपल आर रेडी टू बाय इट. सो इन कंक्लूजन, वुड आई गेट दिस लॉट? डेफिनेटली आई वुड अप्लाई फॉर 1 lot, नॉट मोर देन 1 lot, बिकॉज ओवरसब्सक्राइब तो होगा ही होगा, वो थर्ड डे में पता चलेगा. बट 1 lot मिल गया तो इट्स odds are in our favor, to be very honest, कि लिस्टिंग डे गेन्स शायद हो जाएं. बट अगर आप भी खरीद सकते हो, और मैं तो खरीदूंगा लिस्टिंग डे गेन्स के लिए, आप भी खरीद सकते हो. लिस्टिंग डे गेन्स हो या लिस्टिंग डे नुकसान हो, मेक श्योर आप उसी दिन बेच देना. योर रीजन फॉर बाइंग एंड सेलिंग शुड बी द सेम. ये नहीं होना चाहिए लाइक IRFC, आपने शेयर खरीद लिया लिस्टिंग डे गेन्स के लिए, IPO मिल गया, नुकसान हो गया, अपना IPO अभी तक रखा हुआ है. वो बिल्कुल भी सिचुएशन नहीं होनी चाहिए. सो प्लीज कीप दैट इन माइंड. एंड इफ यू आर विलिंग थिंकिंग ऑफ इन्वेस्टिंग लॉन्ग टर्म इन नायका, आई डोंट थिंक इट्स अ बैड आइडिया, बट एट दीस प्राइस लेवल्स आई डोंट थिंक इट्स वर्थ इट. सो लिस्टिंग डे गेन्स के लिए ठीक है, अदरवाइज फॉर लॉन्ग टर्म
invest in. Personally, मेरे opinion में, I don't think it's worth it. Well, ladies and gentlemen, that was it for today. And if you want to know, इतने सारे IPOs list हो रहे हैं, इसका मतलब क्या है? और वो भी loss making IPOs list हो रहे हैं, कोई profit making IPO आता है तो हम सब crazy हो जाते हैं. तो if you want to know this, मेरा पूरा webinar master class है on the stock market psychology. Link उसका नीचे मिल जाएगा, उसमें आ जाना. It will completely blow your mind. Till then, my name is Harsh Goela. This is Goela School of Finance, financially empowering you.